ग्रेटर नोएडा से खबर है, एनपीसीएल बिजली के दफ्तर पर हंगामा हुआ। दफ्तर के बाहर धरने पर किसान बैठे हुए, काफी देर तक हंगामा किया गया। गलत बिल जबरन मुकदमों को लेकर प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। हंगामे की सूचना पर भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद है। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। एनपीसीएल बिजली के दफ्तर पर हंगामा, दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे लोगों का हंगामा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। गलत बिल जबरन मुकदमों को लेकर लोग गुस्से में है, प्रदर्शन इसी को लेकर यहां पर कर रहे हैं। हंगामे की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का ये मामला, वहीं की तस्वीर आप देख रहे हैं। रविंद्र हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। रविंद्र, क्या कुछ कह रहे हैं जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? ये कहा जा रहा है कि गलत बिजली का बिल जबरन मुकदमों को लेकर ही ये परेशान है। रविंद्र, देखिए, लगातार जिस तरह से जो ग्रामीण है वो बिजली विभाग एनपीसीएल के खिलाफ प्रोटेस्ट करते आए हैं। इनका कहना है कि जो ग्रामीण थे ये काफी संख्या में जो एनपीसीएल दफ्तर के पास पहुंचे। इनका कहना था कि ये लगातार जो एनपीसीएल विभाग है वो गलत बिल भेजता है और जबरन मुकदमे दर्ज कराता है और जो पूर्ति बिजली आपूर्ति है वो भी काम तक नहीं पहुंच पाती। तो लगातार जिस तरह से उसके साथ जो है छल किया जा रहा है, पीड़न किया जा रहा है जो ग्रामीणों के साथ में। तो किसान पहले भी कई बार जो है जो एनपीसीएल दफ्तर पर पहुंचे थे, उन्होंने इसकी शिकायत पहले भी की थी, लेकिन इससे त्रस्त होकर जो है काफी संख्या में आज किसान एनपीसीएल दफ्तर के बाहर पहुंचे। तो वही भीड़ को देखते हुए, किसानों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। किसान वहीं पर धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना था कि जब तक ये हमारी जो मांगे हैं, जो हम किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो बिजली के बिल औने पौने गलत तरीके से ये लोग बना देते हैं, वो जब तक सही नहीं होंगे हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करते रहेंगे। लगातार इसी तरह से देखिए, कई किसानों का ये भी कहना है था कि जिस तरह से जो पोल हैं, जो गांवों के अंदर पोल हैं, कस्बे के अंदर पोल है, वहाँ पर उस पोल के अंदर बरसात के समय में करंट आ जाता है, जिससे जो है जो मवेशी है वो भी मर जाते हैं। कई बार अभी 2 दिन पहले भी जो सूरतपुर कस्बे में 2 मवेशी जो थे वो पोल के करंट के चलते जो है उनकी मौत हो गई। तो उसके बाद भी जो है लगातार जो प्रोटेस्ट था बिजली विभाग के खिलाफ, यहाँ पर जो है जिस तरह से जो एनपीसीएल यहाँ पर बिजली आपूर्ति करता है, वो जो प्राइवेट है, उसको लगातार जिस तरह से जो है यहाँ पर लोग और ग्रामीण ज्यादातर उससे जो है परेशान है और अपनी मांगों को लेकर ही किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये जानकारी आप दे रहे हैं और अड़े हुए अपनी मांगों को लेकर। जब तक मांगों पर विचार नहीं होगा, ये यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। शुक्रिया रविंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए। बिजली के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, ये जानकारी, और इनकी मांग है गलत बिल लगातार इनको मिल रहा है, गलत बिल इनका आ रहा है और साथ ही साथ गलत तरीके से मुकदमे दर्ज भी करवाए जा रहे हैं। इसी को लेकर ये नाराज है, आहत हैं और यहाँ पर अपनी मांगों के साथ पहुंचे हुए हैं। रामपुर से खबर, पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का खुलासा। 9 महिलाओं समेत 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। हजरतपुर के एक घर में सेक्स रैकेट चल रहा था और इस रैकेट में शामिल 3 फरार लोगों की तलाश अब तेज हो चुकी है। रामपुर की कोतवाली पुलिस को देर रात थाना क्षेत्र के सेक्स रैकेट चलाए जाने की बात सामने आई। पुलिस को ये जानकारी मिली और जिस पर कोतवाली प्रभारी ने क्षेत्राधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम गठित की और सूचना के आधार पर हजरतपुर की फूलों वाली बगिया वाली गली में पुलिस पहुंची। वहां पर रेड पड़ी और ये खबर है कि पुलिस ने 9 महिलाओं 2 पुरुषों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। सेक्स रैकेट में संलिप्त 3 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से सिगरेट की डिब्बियां और तमाम चीजें बरामद हुई है। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर है, पुलिस के हत्थे 5 शातिर चोर चढ़े हैं। चोरों के पास से चोरी का सामान बरामद हुआ। कंस्ट्रक्शन साइट पर चोरी को अंजाम दिया करते थे और भारी मात्रा में सरिया इनसे बरामद किया गया है। प्रभुपुरा थाना इलाके की घटना, वहीं की तस्वीर आपके सामने है। 4 शातिर चोर, ये कहा जा रहा है कि 5 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से चोरी का सामान जो इन्होंने इकट्ठा किया था वो सामान बरामद किया गया। भारी मात्रा में सरिया पुलिस ने बरामद किया है। कंस्ट्रक्शन साइट पर चोरी की वारदातों को ये अंजाम दिया करते थे। तमाम शिकायतों के बाद पुलिस के हाथ ये लगे हैं। मेरठ से बड़ी खबर है, अतीक फैमिली के समर्थकों पर बड़ा खुलासा हुआ है। मेरठ में अतीक और असद के करीबियों पर खुलासा हुआ। राधना गांव के पूर्व प्रधान का बेटा भी असद का दोस्त है, ये बात सामने आई है और असद के साथ दोस्त सद्दाम की फोटो सामने आई। पिस्टल सप्लाई के मामले में जेल जा चुका है सद्दाम, ये जानकारी सद्दाम को लेकर है। हथियारों के साथ भी सद्दाम की फोटो है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद के साथ सद्दाम की फोटो सामने आई है। सोशल मीडिया पर ये फोटो आप देख लीजिए। फोटो से साफ हो रहा है कि असद और सद्दाम का नजदीकी रिश्ता है। पूर्व में भी सद्दाम पिस्टल सप्लाई में जेल जा चुका था, ये जानकारी मिली। गिरफ्तार करके ली गई थी पंजाब पुलिस।
सद्दाम को अपने साथ। पुलिस के संज्ञान में आ चुका है मामला। आला अधिकारियों ने गोपनीय जांच भी शुरू कर दी है। खबर ये हत्याकांड के बाद कहीं असद ने सद्दाम के घर तो पनाह नहीं ली थी, इसको लेकर भी जानकारी अब जुटाई जा रही है। क्या असद और सद्दाम का कनेक्शन है, इसको जानने की कोशिश। असद से सद्दाम की कब और कितनी बार मुलाकात हुई है, क्या अतीक के परिवार से सद्दाम का नजदीकी रिश्ता है, इसको भी जानने की कोशिश की जा रही है। असद के साथ में सद्दाम की तस्वीर अब लगातार वायरल हो रही है और इसके बारे में अब जानकारी हासिल की जा रही है। कब से जान पहचान है और कितनी मर्तबा दोनों की मुलाकात पहले हुई है। अतीक फैमिली के समर्थकों पर बड़ा खुलासा। मेरठ में अतीक और असद के करीबियों पर खुलासा हुआ। राधना गांव के पूर्व प्रधान का बेटा असद का दोस्त बताया जा रहा है। असद के साथ में दोस्त सद्दाम की फोटो सामने आई है। सप्लाई के मामले में यह कहा जा रहा है कि पिस्टल सप्लाई के मामले में जेल जा चुका है पहले भी सद्दाम। ये खबर हथियारों के साथ में सद्दाम की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद के साथ में सद्दाम की फोटो है। फोटो से साफ ये हो रहा है कि असद और सद्दाम जो हैं वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, दोनों के करीबी हैं। पूर्व में सद्दाम पिस्टल सप्लाई में जेल जा चुका है। गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस ले गई थी और पुलिस के संज्ञान में ये मामला भी आ चुका है। आला अधिकारी ये कहा जा रहा है कि अपनी जांच को आगे बढ़ा चुके हैं। और देखिए हाथ में हथियार के साथ उसकी जो तस्वीर सामने आई है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं और असद के साथ में उसकी जो फोटो वायरल हो रही है, फोटो जो अधिकारियों के हाथ अब लगी है वो भी आपके सामने है। पिस्टल सप्लाई के मामले में पहले वो जेल जा चुका था, पंजाब पुलिस इसको लेकर के साथ में गई थी और अब इस नए मामले का भी पुलिस ने संज्ञान लिया है, गोपनीय जांच आगे बढ़ा दी है। ये बात सामने आ रही है। अतीक और असद के करीबियों पर ये बड़ा खुलासा। सद्दाम असद का दोस्त बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर हाथ में हथियार लिए हुए और असद के साथ में बहुत करीबी दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने और इन फोटोज के बारे में और डिटेल्स को हासिल किया जा रहा है। कब से असद और सद्दाम एक दूसरे को जानते थे, कितनी मर्तबा वो पहले मिले हैं और क्या बहुत नजदीकी रिश्ते दोनों के बीच में रहे हैं, इसको भी जानने की कोशिश अब की जा रही है। राधना गांव के पूर्व प्रधान का बेटा है असद का दोस्त सद्दाम और ये देखिए आप हथियार के साथ में उसकी तस्वीर और असद के साथ में उसकी तस्वीर। पहले भी एक बार वो जेल जा चुका है पिस्टल सप्लाई के मामले में। अब असद और सद्दाम की नजदीकियों को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। आला अधिकारियों ने अपनी गोपनीय जांच आगे बढ़ा दी। अतीक और असद के जितने भी करीबी हैं उन सभी के बारे में तमाम जानकारियां लगातार हासिल की जा रही है और अगर कोई संदिग्ध गतिविधि किसी की पाई जाती है या फिर असद के साथ में अतीक के साथ में किसी का इस तरीके का रिश्ता या फिर कनेक्शन सामने आ रहा है, उन सभी के बारे में और जानकारी हासिल की जा रही है। सद्दाम को लेकर की खबर है, ये असद का दोस्त बताया जा रहा है। हथियार के साथ में उसकी तस्वीर भी वायरल हो रही है। सनोज मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं जानकारियों के साथ में। सनोज, ये कौन है सद्दाम और क्या डिटेल्स है इसको लेकर? सनोज। हाँ देखिए, मेरठ के राधना गांव का पूर्व प्रधान है उमर अली का बेटा ये सद्दाम है और अतीक के बेटे असद के साथ इसकी जो फोटो है वो सामने आई है। पुलिस इस मामले में गोपनीय जांच भी कर रही है और देखिए जिस तरीके से एबीपी गंगा ने पहले ही ये बता दिया था कि मेरठ सद्दाम उसके शूटर्स उनके बेटों के लिए सबसे सुरक्षित शरण स्थली जो है वो मेरठ बना हुआ है। खाली अखलाक ही नहीं बल्कि और न जाने मेरठ के कितने क्षेत्र हैं कि जिसमें अतीक के गुर्गे आके छुप जाते हैं। अतीक के गुनाहों के जो बड़े बड़े काले कारनामे करने के बाद मेरठ आते हैं तो वो वहां छुप जाते हैं। अब उसी मामले में राधना के पूर्व प्रधान उमर अली के बेटे सद्दाम के साथ अतीक के बेटे असद की फोटो सामने आई है। अतीक की गाड़ी में बैठकर ये फोटो खिंचवाया गया है। हथियारों के साथ भी सद्दाम की फोटो है। उमेश पाल हत्याकांड का जो आरोपी असद के साथ सद्दाम की फोटो सामने आई है। अब इस मामले में जो गोपनीय जांच है वो गोपनीय जांच पुलिस की तरफ से कर दी गई है और इस मामले में हो सकता है कि जल्दी इसकी गिरफ्तारी हो जाए और उसके बाद सनोज, क्या ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी संभव है कि असद मेरठ आया हो और सद्दाम के घर पर ही वो रुका हो, वहां पर पनाह उसने ली हो, क्या ये भी संभव है? हाँ देखिए, ये भी संभव हो सकता है। तमाम ऐसे बिंदु हैं कि जिनकी जांच किया जाना बेहद जरूरी है और इन्हीं मामलों में पुलिस गोपनीय जांच कर रही है। देखिए, अखलाक के घर पर पुलिस का छापा, एसटीएफ का छापा, वहां से डीवीआर मिलना, बमबाज गुड्डू के बारे में जानकारी मिलना और इसके बाद पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे कॉल डिटेल से सबूत मिल रहे हैं, जैसे जैसे तमाम पुख्ता जानकारियां मिल रही है, उसके बाद इस तरह की जो नई नई चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही है और उसी में से ये किठौर के राधना के जो प्रधान है उनके बेटे की जो
तस्वीर सामने आई है इनके साथ, तो हो सकता है कि जो बमबाज गुड्डू है वो यहाँ पर रुका हो सकता है असद और साबिर जो थे वो भी यहाँ पर आकर रुके हों। पहले भी अतीक ने जिस तरीके से कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिलाया, तो उसके जो शूटर्स है वो भी यहाँ पे आकर रुक सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे सवाल है, कहीं ना कहीं ये तमाम एजेंसियों की, पूरी एसटीएफ की जो जांच है, जो इसका केंद्र बिंदु है, वो इस समय मेरठ बना हुआ है। क्योंकि आप देखिए कि तमाम कहानियां झुठलाई जाती रही, अखलाक पुलिस से हमेशा अपने बयान बदलता रहा, लेकिन जैसे डीजीआर ने राज खोले कि बमबाज गुड्डू गले मिल रहा है, उससे ये साफ हो गया कि जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ तो हत्याकांड के बाद शूटर्स को ये लगा कि मेरठ में चले जाएंगे, अखलाक डॉक्टर के घर पर रुक जाएंगे जो अतीक का बहनोई है, किठौर में कहीं शरण ले लेंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कोई और जिले में भी शरण ली जा सकती थी, लेकिन मेरठ में चूंकि डॉक्टर अखलाक थे, तो डॉक्टर अखलाक पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो अतीक का सिंडिकेट है उसको स्लीपर सेल बनकर पूरी तरीके से मजबूत कर रहे थे, उसकी जड़ों को मजबूत करने का काम कर रहे थे, और ये उसी जड़ों को धीरे धीरे जो पुलिस और सनोज, ये सद्दाम का जो बैकग्राउंड है, जो रिकॉर्ड है, वो बहुत साफ तो नहीं है। बात तो इसको लेकर ये सामने भी आ रही है कि पहले भी पिस्टल सप्लाई के मामले में ये जेल भी जा चुका है। हाँ, देखिए सद्दाम का जो रिकॉर्ड है वो ऐसा है, जो सद्दाम है वो पिस्टल सप्लाई में जेल जा चुका है, गिरफ्तार करके उसे पंजाब पुलिस भी ले गई थी, पुलिस के संज्ञान में भी मामला आ चुका है, आला अधिकारियों ने उसकी गोपनीय जांच भी शुरू करा दी है। तो आप खुद सोचिए कि जो सद्दाम है वो पिस्टल की सप्लाई में जेल गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक नया कनेक्शन निकलकर सामने आ जाएगा कि जिसमें ये पता लग जाए कि जो पिस्टल की सप्लाई है वो पिस्टल की सप्लाई कौन करता था, कहाँ से ये पिस्टल आती थी, किसको ये पिस्टल दी जाती थी, पंजाब से उसका क्या कनेक्शन है, अतीक से क्या कनेक्शन है, अतीक के बेटों से क्या कनेक्शन है। तो ये तमाम एक कड़ी से कड़ी मेरठ पे जुड़ती जा रही है, जो कहीं ना कहीं उमेश पाल हत्याकांड ही नहीं, न जाने कौन। सद्दाम से पूछताछ या फिर सद्दाम के परिवार में से किसी से पूछताछ भी संभव है क्या जल्द ही? हाँ, देखिए बिल्कुल पुलिस इस मामले में उसको गिरफ्त में लेगी कि ये इनके साथ फोटो कैसे वायरल हुई है, कब की ये फोटो है, कब कब आना जाना था, इनकी कॉल डिटेल भी खंगाली जाएगी, इनको हिरासत में लिया जाएगा, पूछताछ भी की जाएगी, पुरानी कुंडली भी खंगाली जाएगी। और अब देखिए जैसे जैसे डॉक्टर अखलाक से पूछताछ हो रही है, नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही है। एसटीएफ की एक टीम ने भी मेरठ में डेरा डाल रखा है, एक टीम डॉक्टर अखलाक को गिरफ्तार करके ले गई है, कुछ और टीमें भी यहाँ है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में कुछ और जल्द ही सद्दाम को भी हिरासत में लेकर के इससे पूछताछ हो सकती है या फिर परिवार के और लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। सनोज, आप ये जानकारी दे रहे हैं, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखें। दिल्ली से बड़ी खबर है, सपा महासचिव रामगोपाल के आवास पर अखिलेश पहुंचे हुए हैं। रामगोपाल और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हो रही है, मुलाकात चल रही है, ये जानकारी। कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन जाएंगे अखिलेश यादव, पिता मुलायम के पद्म विभूषण सम्मान को ग्रहण करेंगे अखिलेश। कुछ ही देर के बाद वो जाने वाले राष्ट्रपति भवन, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है दिल्ली से। सपा महासचिव रामगोपाल के आवास पर अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं, दोनों के बीच में मुलाकात हो रही है, बातचीत चल रही है, और कुछ ही देर में खबर ये कि राष्ट्रपति भवन जाएंगे अखिलेश और वहां पर जाकर के पिता मुलायम सिंह यादव के पद्म विभूषण सम्मान को ग्रहण करेंगे अखिलेश यादव। ये देखिए आप, जब पहुंचे रामगोपाल के आवास पर, ये उसी वक्त की तस्वीर है। समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं रामगोपाल, उनके आवास पर पहुंचे हुए अखिलेश। ये काफिले की तस्वीर आप देख रहे हैं। रामगोपाल और अखिलेश यादव के बीच में बातचीत हो रही है, खबर ये, और कुछ देर के बाद तस्वीरें भी सामने आएंगी जब राष्ट्रपति भवन की तरफ रुख करेंगे अखिलेश यादव। पिता मुलायम के पद्म विभूषण सम्मान को ग्रहण करने वाले हैं अखिलेश, और ये तस्वीर है रामगोपाल यादव के आवास पर जब अखिलेश पहुंचे। दोनों के बीच में अभी मुलाकात की बात सामने आ रही है। कुछ ही देर का वक्त है, राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और वहां पर जाकर के मुलायम सिंह यादव को जो सम्मान मिला है उसको ग्रहण करेंगे अखिलेश यादव। दिल्ली में अखिलेश की मौजूदगी और वहीं पर रामगोपाल यादव भी मौजूद हैं अपने आवास पर। वहां पहुंचे अखिलेश, उस वक्त की तस्वीर आपके सामने, और यहां से कुछ ही देर के बाद निकलेंगे राष्ट्रपति भवन के लिए, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी इस वक्त में खबर यह है कि रामगोपाल यादव के साथ में बातचीत हो रही है अखिलेश यादव की इस वक्त, और थोड़ी ही देर के बाद राष्ट्रपति भवन के लिए निकलेंगे अखिलेश। हाथ हिलाकर के जो मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद, उनका अभिवादन उनको करते हुए, वेव करते हुए तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। कुछ ही देर के बाद पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन और वहां पर जाकर के पद्म विभूषण सम्मान जो मिला है मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत, उसको ग्रहण करेंगे अखिलेश यादव। दिल्ली के दौरे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा महासचिव रामगोपाल के आवास पर इस वक्त उनकी मौजूदगी है, और दोनों के बीच में ही मुलाकात की बात सामने आ रही है।
मथुरा से खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में कोर्ट का आदेश आया है। शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी गई है। शाही ईदगाह के पक्षकार वकील की मांग पर अमीन सर्वे पर रोक लगाई गई है। फास्टैग सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट के जज ने लगाई रोक। हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। अब शाही ईदगाह के अमीन सर्वे के लिए मौके पर जाएंगे नहीं जाएंगे अमीन, ये खबर है। ये कोर्ट का आदेश। अगली सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है। अब 11 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी और अमीन शाही ईदगाह परिसर में सर्वे करने तब तक नहीं जा सकेगा, ये जानकारी मिल रही है। ये कोर्ट का आदेश है। पहले अमीन सर्वे का आदेश दिया गया था कोर्ट की तरफ से, लेकिन अब ये खबर है कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि शाही ईदगाह के अमीन सर्वे के आदेश पर, जो पुराना आदेश था कोर्ट का, उस पर रोक लगा दी गई है। शाही ईदगाह के पक्षकार वकील की मांग पर अमीन सर्वे पर रोक लगाई गई है। ये खबर आजमगढ़ से अगली बड़ी खबर है। पुलिस हिरासत से गांजा तस्कर भागा है। पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर के आरोपी वहां से फरार हो गया। पेशी के वक्त कोर्ट परिसर से गांजा तस्कर भागा। बदमाश के फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। शहर कोतवाली क्षेत्र के न्यायालय परिसर का यह मामला। पेशी के लिए उसको लाया गया था, लेकिन वहां से पुलिस को चकमा देकर के गांजा तस्कर भाग निकला। आजमगढ़ से ये खबर है, गांजा तस्कर पुलिस हिरासत से भाग निकला, जिसके बाद से अब पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।